जब एक आदमी शौच कर रहा था उसने देखा एक भयानक चीज, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ अजनबी लोग उसकी ओर बढ़ने लगे। समझते ही कि मामला गंभीर है, उसने तुरंत अपनी पैंट ऊपर खींची और भाग खड़ा हुआ। वो तेजी से जंगल में बने अपने छोटे से घर में छिप गया और पेड़ की डालियों से दरवाजा ढक दिया। अब जबकि दुनिया का विनाश हो चुका था, इंसान बहुत कम बचे थे। ऐसे में अचानक सामने आए लोग निश्चय ही खतरनाक और क्रूर होंगे। जैसे ही ये लोग पास आने लगे, जैक डर के मारे जमीन पर ही पेशाब कर बैठा। उसके बूढ़े पिता ने यह देख तुरंत स्थिति का जायजा लिया। अब ये लोग छुपने की जगह से बस 10 मीटर दूर थे। युद्धों के अनुभवी पिता को समझ आ गया कि अब एक बड़ा संकट आने वाला है और बच्चों के साथ वहां से भागने की योजना बनाई। उन्होंने पीछे का दरवाजा खोलकर तीनों को वहां से बाहर निकाला, लेकिन बहन गंभीर रूप से घायल थी। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये देखकर पिता उन्हें एक गंदे गड्ढे शौचालय के पास ले गए। उन्होंने ढक्कन हटाया और जैक और उसकी बहन को उसमें छिपा दिया और खुद अकेले उन अजनबियों से भिड़ने चले गए। लेकिन 4 लोगों से अकेले भिड़ पाना मुश्किल था। कुछ ही देर में पिता की हत्या कर दी गई। यह दृश्य देखकर जैक और उसकी बहन बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सके। तभी उन लोगों का सरदार जैक का गिरा हुआ बैग देख लेता है। वो बैग में रखी अपनी बहन की जान बचाने वाली दवा को लेकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर वे लोग पिता की लाश को अपने साथ ले जाते हैं। जैक को लगा कि वो बच गए, लेकिन तभी सरदार को जमीन पर शौचालय का ढक्कन नजर आता है। वो उसे खोलने ही वाला होता है, लेकिन जैक ने ढक्कन मजबूती से पकड़ा होता है। जब सरदार उसे खोल नहीं पाता तो अपनी नाक पास ले जाकर सूंघने की कोशिश करता है। जैसे ही दुर्गंध आती है, वो उल्टी करने लगता है और वहां से भाग जाता है। हालांकि भाई बहन बच जाते हैं, लेकिन बहन की हालत और खराब हो जाती है। दवा तो उनके पास थी नहीं, वो तो छीन ली गई थी। बहन को तकलीफ में देखकर जैक का दिल टूट जाता है। वो तकिया उठाकर उसे तकलीफ से मुक्ति देना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। वो अपनी बहन को बचाना चाहता था, इसलिए वह अपनी बची हुई पानी की बोतल बहन को देकर दरवाजा बंद कर निकल पड़ता है दवा वापस लाने। वो पिता की खून की बूंदों का पीछा करते हुए जंगल में चलता है। आखिर में उसे सिर्फ जल चुकी लकड़ियों और कुछ हड्डियों की राख मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता को मार कर खा लिया गया है। जैक वहीं एक छोटा गड्ढा खोदकर पिता की खोपड़ी को दफना देता है। अब समय गंवाए बिना वह फिर से उन्हीं लोगों की तलाश में निकल पड़ता है। 3 दिन और 3 रात के बाद उसे नदी में खून मिला। वह सावधानी से पास गया तो देखा कि उनमें से एक औरत वहां चाकू धो रही है। वो उसका पीछा करता है और उनके शिविर तक पहुंच जाता है। जब औरत लकड़ी लेने गई, जैक चुपचाप अंदर घुस गया।